आईपीएल से पहले प्रैक्टिस मैच में मुंबई का हुआ बुरा हाल। 50 रनों पर ही घुटने टेक गए थे टीम के 4 बल्लेबाज, लेकिन फिर तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। चेन्नई के मैदान पर अपने ही गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला। मैच का पूरा रुख अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए सीधा शतक ठोक मचाया। ऐसा धमाल देख फटी रह गई सबकी आंखें। जी हां, तो आखिर कैसे? तिलक वर्मा की आंधी के आगे बेबस नजर आए। नेत गेंदबाज कितने रन बना डाले। तिलक वर्मा ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तोड़ डाला। लारा सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड दिखाएंगे उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा, विराट कोहली और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, तिलक वर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। आईपीएल के तो वह बेताज बादशाह ही माने जाते हैं, और जब चेन्नई के मैदान पर मुंबई इंडियंस प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरी, तब तिलक वर्मा को अपना असली रूप दिखाने का मौका मिला। तब बदले की आग में तड़प रहे तिलक वर्मा ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक पारी खेलकर एक बार फिर बता दिया कि वह कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला तिलक वर्मा ने इस ऐतिहासिक चेन्नई के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 50 रनों पर ही उनकी टीम के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। रोहित, सूर्या, हार्दिक जैसे खिलाड़ी फ्लैप थे, लेकिन जश्न मनाने का मौका तिलक वर्मा ने बिल्कुल भी नहीं दिया। और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, ट्रेंट वोल्ट, बुमराह, सैंटनर तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं अर्जुन तेंदुलकर के तो वह पीछे ही पड़ गए थे। जब तिलक वर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने यह ओवर खेला था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेहद शांत लग रहे तिलक वर्मा ने चौथी ही गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर कप्तान हार्दिक को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते तिलक वर्मा ने आतंक मचाते हुए बोल्ट के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए तिलक वर्मा ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे, और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। तिलक वर्मा खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि तिलक वर्मा ने T20 को T10 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे हर खिलाड़ी भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, तिलक वर्मा का कोहराम यही नहीं थमा। आज वह इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। तिलक वर्मा हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए मुंबई इंडियन की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर बुमराह, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वह इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन यह केवल एक उनकी गलतफहमी थी, जो तिलक वर्मा के तूफान में पल भर में हवा हो गई। और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ तिलक वर्मा 85 रनों के पार पहुंच गए। कप्तान ने अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज बोल्ट को बुलाया। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में तिलक वर्मा अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, बोल्ट के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा तिलक वर्मा ने न सिर्फ कप्तान को गलत साबित किया, बल्कि आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए तिलक वर्मा ने केवल 57 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तिलक वर्मा ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया, तो आखिरकार वह लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। जहां बुमराह की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार तिलक वर्मा ने आईपीएल दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जांबाज ने केवल 146 गेंद खेली थी और 208 रन ठोक दिए थे।
अपनी अपनी पारी में उन्होंने 11 खौफनाक छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे मुंबई में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, यह तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसी के साथ न जाने तिलक वर्मा ने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे डाली। यह सबसे बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, अब तिलक वर्मा की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से पहले अभ्यास मैच में आया रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का जबरदस्त तूफान अपने ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन बल्लेबाजों ने पलट दिया। क्रिकेट का पूरा इतिहास 20 ओवर में ही ठोक डाले 400 से अधिक रन। तो आखिर किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक छक्के? रोहित शर्मा ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर थर थर कांप उठी। आईपीएल की सभी टीमें, रोहित, सूर्य और हार्दिक की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब केवल कुछ ही दिन और इस टूर्नामेंट को शुभारंभ होने में बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले सभी टीम प्रैक्टिस मुकाबला अपने ही खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। कुछ ऐसा ही मैच हमें मुंबई इंडियंस के बीच देखने को मिला, जहां मुंबई इंडियंस की टीम 2 खेमे में बढ़ गई। जब बैटिंग करने का मौका मिला रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को, तब यह दोनों खिलाड़ी टीम के लिए पारी की शुरुआत करने आए। आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने 26 रन ठोक दिए और उन्होंने अपना विकराल रूप दिखा दिया कि वह इस बार आईपीएल में क्या कर सकते हैं। रोहित का कंधे से कंधा मिलाते हुए हार्दिक पांड्या ने भी भरपूर साथ दिया। तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने ऐसी तबाही मचाई कि सिक्सर किंग युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर नीता अंबानी भी खुशी से झूम उठी। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को केवल 3 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथे ओवर में भी रोहित का एक बार फिर विकराल रूप देखने को मिला। इस बार रोहित ने इस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से केवल 26 सदन ही नहीं बटोर लिए, बल्कि उन्होंने केवल 11 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया और रोहित का यह अर्धशतक दुनिया का सबसे तेज अर्धशतक बन गया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते हार्दिक पांड्या भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और फिर उन्होंने एक बेहतरीन छक्का धोनी के अंदाज में लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मुंबई के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने केवल 7 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का तांडव शांत नहीं हुआ। चौके छक्के लग रहे थे। टी20 मैच को इन दोनों बल्लेबाजों ने टी10 बनाते हुए ने सबसे पहले अपना शतक केवल 28 गेंद में जड़कर एक नया कीर्तिमान रच दिया। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी लगातार 7 गेंद में 7 छक्के ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 12 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया। बल्कि हार्दिक ने भी केवल 30 गेंद का सामना करते हुए अपना तूफानी शतक ठोक दिया। हार्दिक और रोहित की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। मगर शतक लगाने के बाद हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट गए। उसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए 360 यानी सूर्य कुमार यादव मैदान में आ चुके थे। हार्दिक के जाने के बाद सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। जिस तरह से हार्दिक ने रन बनाया, उसी तरह से सूर्य कुमार यादव ने भी स्कोर को आगे बढ़ाया। रोहित के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर तांडव मचा दिया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 छक्के जड़कर सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। हर एक गेंदबाजों के खिलाफ तगड़ा प्रहार करते हुए पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट दिया। और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर आकाश अंबानी से लेकर नीता अंबानी, यहां तक कि खुद हार्दिक पांड्या के भी होश उड़ गए। सूर्य कुमार यादव सिंगल और डबल लेने का नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। और देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने भी अपना अर्धशतक केवल 14 गेंद में ठोक दिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। 15 ओवर में टीम का स्कोर 270 रनों तक एक विकेट पर पहुंच चुका था।
और अभी भी सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा मैदान में दहाड़ लग रहे थे, हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि आज यह दोनों खिलाड़ी कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। रोहित तो सर पर कफन बांध कर आए हो, क्योंकि वह किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव उनका भरपूर साथ निभा रहे थे और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना 150 रन पूरा कर लिया। वहीं मुंबई का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। सूर्य कुमार यादव ने हर दिशा में चौके छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट दिया और देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव का भी शतक पूरा हो गया और उन्होंने केवल 32 गेंद में अपना शतक पूरा किया। बेरहमी से कुटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 396 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने